और कैसे हो सभी? ठीक है? हाथ वाथ धो रहे हैं कोई नहीं? कोरोना चल रहा है। और रवि खूब घूम रहे हो आज तो देव के साथ। चलो ये क्वेश्चन है ना, करते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि खर्चा वही बना रहे? मूल्य में कितने की परसेंट की कमी हुई है? 20% की। पहले 100 थी मूल्य इसका, अब हो गई इसकी 20। 20 की कमी हुई है तो कितनी होगी? 80। अनुपात बना देंगे 0 से 0, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 4 बार। 5:4। ये किसका अनुपात है? ये मूल्य का, कॉस्ट का। खपत का अनुपात उल्टा हो जाएगा तो 4:5। ये खपत का अनुपात हो गया। पहले 4 किलोग्राम खाता था, अब वो 5 किलोग्राम खाता है, तो कितने किलोग्राम ज्यादा खा रहा है? 1 केजी खा रहा है। कितने बढ़ाए? 4 पे। तो 1/4 बराबर होता है तुम्हारा 25%। उसने अपनी खपत में वृद्धि कर दी। हाँ, आ गया बुध? चावल के मूल्य में 12.5% वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे? देख लो, 12.5% का मतलब होगा 1/8। वृद्धि हो रही ना, तो 12.5% का मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। तो पहले इसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 8। 1 की वृद्धि हो गई इसमें, तो कितनी हो गई? ये 9। एक क्या कॉस्ट, ये मूल्य है इसका। कंज्यूम, खपत क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा 9:8। कंज्यूम, खपत, खपत का अनुपात उल्टा हो जाएगा। ये कॉस्ट का अनुपात है और ये नीचे कंज्यूम। कंज्यूम का कॉस्ट और कंज्यूम क्या होता है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खपत ज्यादा बढ़ेगी इसका मतलब है सस्ती आ रही है, उसकी कॉस्ट कम है। कॉस्ट बढ़ेगी तो खर्चा कम करना पड़ेगा, खपत खाना कम करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहले 9 किलोग्राम खा रहा था, वृद्धि होगी तो 1 किलोग्राम कम खा रहा है। और कितने पे? 9 पे। और 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। और इसमें से कौन सही है? ये वाला। हाँ रवि, आ गया? चलो ठीक है। आ गया? बनाओ इसे।
ये रवि है और ये देव है। रवि की आय देव की आय से 15% कम है। इसका मतलब देव की आय ज्यादा है, देव की आय 100 है तो रवि की आय 15 कम है, 85 है। ये किसका अनुपात है? इनकम का, आय का। 5 से ये 17 बार, 5 से ये 20 बार। रवि की 17 और देव की 20। देव की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो रवि की देव की आय, ये देव की आय रवि की आय से कितनी अधिक है? 3 रुपए। और किससे? रवि की आय से। रवि कितना है? 17। 17 नीचे आएगा और कितने परसेंट? 100 का गुणा। 17 से भाग लगाएंगे, 17 289 और ये हो जाएगा 17 सही 11/17% अधिक है। ऑप्शन बी वाला इसमें, ये वाला सही है। दूसरे तरीके से ऐसे भी इसे कर सकते हैं कि फ्रैक्शन से कैसे होगा ये। चलो है ना, इसे उतार लो पहले फ्रैक्शन से, उसके बाद बताता हूं। हाँ, 15% कम है रवि की आय देव की आय से, तो 15% जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/20। तो देव की आय हो गई 20 और ये 15% कम है, मतलब 3 कम है। ये देव की आय 20 है तो रवि की आय क्या हो जाएगी? 3 कम हो जाएगी। तो 3 कम हो जाएगी तो रवि की आय हो जाएगी 17। तो देव की आय, ये रवि की आय, ये देव की आय हो जाएगी तुम्हारी 17। तो यहाँ पर देखो, देव की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देव की आय ना रवि की आय से, तो देव की आय जो रवि की आय से कितनी कम है? देव की आय रवि की आय से कितनी अधिक है? तो 3 अधिक है। और किससे? रवि की आय से। तो रवि की नीचे आएगी 17 और इंटू 100, तो वही आ जाएगा 17 सही और 11/17%। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने पर उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए जिससे क्षेत्रफल वही बना रहे? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले इसकी लंबाई L1 थी, अब L2 हो गई, तो 20% बढ़ेगी। पहले 100 थी और अब 120 हो गई है। अनुपात बना लेंगे, काट लेंगे इनको, और ये 5 बार और ये 6 बार। पहले लंबाई इसकी 5 और अब इसकी 6। चौड़ाई वही रही है, चौड़ाई पहले भी बी थी और अब 20 की बी है, तो बी से भी कटेगा 1 और 1, तो इसका मतलब यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा इसका? 1:1। ये L है और ये इसकी B है। क्षेत्रफल बराबर, पहले क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा 1। पहले क्षेत्रफल 5 था और अब क्षेत्रफल हो गया 6 हो गया। तो कितने? पहले 5 था अब 6 हो गया, तो कितना बढ़ा है? 1। तो बढ़े हुए क्षेत्रफल से इसे कितना कम करना पड़ेगा?
1/6। भाई जो बड़ा हुआ है उससे ही कम, बड़े हुए से कम करना पड़ेगा। भाई एक बड़ा हुआ है तो बड़े हुए से कितना, तो 1/6, और 1/6% बराबर होता है इंटू 100, और ये बराबर होगा 16 सही 2/3% के बराबर। ये दिखाई दे रहा है नीचे वाला, 16 सही 2/3%। तो ये इसका ये आंसर हो गया। उतार लो और समझा लो इसे दूसरे तरीके से भी, फॉर्मूले से और समझा लो। या मैंने कल फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला रख दो। अरे यहां पर आपको दिक्कत आ रही है, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 20% ही, तो R बराबर 20%, और 100 प्लस 20 120, और इंटू 100, 20 से ये 6 बार और 6 से 16 सही 2/3% कम कर देनी चाहिए चौड़ाई को, जिससे उसका क्षेत्रफल वही बना रहेगा। मुकेश कांत करो सवाल 2। भूदेव आ गया। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई। थोड़ा सा समझते हैं इसको, है ना। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है। ये लंबाई है। तो उसके आधार को 15% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई का मतलब आधार, ये तो आधार को कितना बढ़ाया, 15%। तो 15% जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/20। और इसका आधार पहले 20 था, 15% बढ़ा दिया, इसको 3 बढ़ा दिया। और यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो 20 था आधार और 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 23। बीस और ऊंचाई को कितना बढ़ाया, 5%। ये आधार बढ़ा रहे हैं और ये ऊंचाई, चलो यहाँ नहीं इधर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। ये आधार है, ये 5% बढ़ाया ऊंचाई को, तो 5% मतलब 1/20 कम किया, सॉरी कम, तो कम किया है। तो पहले 20 थी और 5% मतलब एक कम कर दिया है, तो एक कम कर देंगे, यहाँ ये बढ़ गया है और ये कम कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 20 में से गया तो 19। और ये हमारी क्या है, ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले इसकी जो आधार था 20 था और ऊंचाई पहले कितनी थी, 20 थी, तो पहले क्षेत्रफल कितना होता था, 400। अब इसकी जो आधार है 23 हो गया है और ऊंचाई हो गई है 19। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 19 या 57, 7 और 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 437। पहले 400 थी और 437 हो गई तो कितनी बढ़ गई है, 37। तो कितने परसेंट बढ़ गई है, 37/400 और इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0 और 4 से भाग लगाएंगे तो वृद्धि हुई है ना, 37 की वृद्धि हुई है। तो 9 चौक 36, 9 सही 1/4% की वृद्धि। हाँ भूदेव,
कमेंट करके बताना है ना, समझ में आ गया, और नहीं आया तो फिर किसी दिन है ना बता देंगे, इसको समझा देंगे। ठीक।